हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी ओडिशा का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिए थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे कि एक बिजनेस को मार्केट का रिसर्च, मार्केट के बारे में एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, कैसे एनालिसिस होगा, क्या स्टेप्स है एनालिसिस करने का, क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या टेक्निक्स है एनालिसिस करने का। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एज यू नो, देयर इज अ link in the description. Download the app, register in the app so that you can get the complete videos, notes, practice set, important questions, everything is there, right? कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके अंदर हम समझेंगे कि एक बिजनेस को मार्केट के बारे में समझना, मार्केट के बारे में रिसर्च करना, एनालाइज करना क्यों जरूरी है, कैसे एनालिसिस होगा, क्या टेक्निक्स है एनालिसिस करने का। क्लियर? देखना, मार्केट असेसमेंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केट असेसमेंट या मार्केट रिसर्च का मतलब है मार्केट को इवैल्यूएट करना कि इस प्रोडक्ट का या ये सर्विस का मार्केट में जरूरत है या फिर नहीं। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, असेसिंग द कंपटीशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, एंड कंडक्टिंग मार्केट स्टडीज। मार्केट स्टडीज मतलब कौन से टाइप के कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट वो डिमांड करते हैं, क्या उनका प्राइस देने का एबिलिटी है, कौन से टाइप ऑफ कस्टमर है, ये सब कुछ समझना को बोलते हैं मार्केट स्टडी। ठीक है? इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट फॉर अ कंपनी, गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल, एन एंटरप्रेन्योर माइट बी इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर। हम बायर का कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बायर ही तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, तो हमको अपने बायर के बारे में समझना जरूरी है। हमारा बायर को कैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट का जरूरत है। जब हम ये बात समझ पाएंगे कि हमारा बायर को कैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का नीड है, तो उस नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे, राइट? तो कुछ लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर समझने की कोशिश करते हैं। वो आर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म, or a comparison of the product with those of offered by competitor। बायर को समझेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को समझना जरूरी है। हम कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा प्रोडक्ट, कैसा सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमसे बेहतर प्रोडक्ट, हमसे बेहतर सर्विसेज हुआ तो हमारे जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, राइट? मार्केट असेसमेंट स्टडी द अट्रैक्टिवनेस एंड डायनामिक्स ऑफ मार्केट। मार्केट का अट्रैक्टिवनेस कैसा है, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड आने वाला है या फिर नहीं, मार्केट के डायनामिक्स को समझना, मार्केट के दिशा को समझना, मार्केट में कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फ्यूचर है इसको समझना, ये सब कुछ आता है अंडर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। क्लियर है? इट इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एनालिसिस। इट हेल्प्स टू एनालाइज अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट्स, जिसको फेमसली बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस, राइट? फेमसली स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। Market assessment is also known as a document investigation of a market that is used to inform the planning activities of an entrepreneur। तो मार्केट का रिसर्च करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस मार्केट रिसर्च के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर प्लान करता है कि वो कैसे बिजनेस को रन करेगा, कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन टाइप ऑफ सर्विसेज वो अपने कस्टमर को देगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्टेजेस है मार्केट के रिसर्च का। तो मार्केट के बारे में रिसर्च करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए हमको 5 स्टेजेस में मार्केट को समझना पड़ेगा। ठीक है? 5 स्टेजेस कौन कौन सा होगा देखना। पहला स्टेज जो आता है तुम्हारा, वो आता है मार्केट नीड असेसमेंट। नेक्स्ट आता है मार्केट स्टडी। तीसरा आता है मार्केट प्लान। चौथा आता है मार्केट वैलिडेशन और पांचवा आता है ग्रोथ या मैच्योरिटी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग
सबसे पहला मार्केट नीड असेसमेंट। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमको समझना है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने का सोच रहे हैं या जो सर्विसेज हम देने का सोच रहे हैं, क्या ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस का नीड है, क्या जरूरत है कस्टमर को, क्या कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सर्विसेज को खरीदेगा और उसके बदले पैसा देगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड, राइट। देखना, मार्केट नीड असेसमेंट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द आइडिया स्टेज। ये पहला स्टेज है जहाँ पे हमको आइडिया आया है कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस के बारे में, और अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सर्विस कस्टमर को नीड है या फिर नहीं। क्लियर। द एम ऑफ दिस स्टेज आर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट फॉर एंटरप्रेन्योरल आइडिया। हमको जो आइडिया आया है, क्या उस आइडिया का कोई पोटेंशियल मार्केट है, क्या ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा। एस्टिमेट द साइज ऑफ द मार्केट, अगर खरीदेगा तो कितने लोग हैं और कितना खरीदेंगे, है ना। डिटरमाइन द प्रिलिमिनरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और कितना रुपया देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो आइडिया स्टेज में हम समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, अगर डिमांड है तो कितना डिमांड है, कितना रुपए के आसपास में बेच लोगे, कितना डिमांड है, तो अल्टीमेटली हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपए का मार्केट साइज है। मतलब हम लोग एस्टिमेट किए कि सोच लो मैं ये वाटर बॉटल बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाटर बॉटल बनाने का सोच रहा हूँ, तो पहला काम है कि मैं एस्टिमेट करूँ क्या ये वाटर बॉटल का नीड है मार्केट में। तो मैं एनालाइज किया, हाँ भाई इसका नीड है, जरूरत है। फिर मुझे एनालाइज करने का जरूरत है कितना वाटर बॉटल में सेल कर सकूंगा और कितना रुपया कस्टमर इसके लिए देने के लिए तैयार होगा। तो मैं देखा कि इसका 20 रुपए कस्टमर देगा और मैं 1 लाख यूनिट बेच पाऊंगा। तो 1 लाख इंटू 20, ये हमारा मार्केट साइज हुआ। मतलब इतना टोटल हम प्रोडक्ट जो है बेच के सेल्स कर सकेंगे। क्लियर है। A crucial step is getting his business off the ground. Entrepreneur has to understand technology, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू प्रोपोजिशन। तो हमको आइडिया स्टेज में समझना पड़ेगा क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, ये प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या वो बन सकेगा या फिर नहीं, ये सब देखना, राइट। एट दिस स्टेज वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज इंटरनेट, मार्केट रिसर्चर्स, trade associations, trade journals, magazines, existing market studies can be used by entrepreneur to make the market need assessment. तो मार्केट के नीड का असेसमेंट करने के लिए हम ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम इंटरनेट में ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, है ना, मार्केट रिसर्चर्स जो है उसके पेपर्स पढ़ सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड जर्नल, ये सब कुछ पढ़ के इन सब से नॉलेज लेकर हम समझ सकते हैं कि मार्केट में इस चीज का नीड है या फिर नहीं। क्लियर। ज्यादातर आज के दिन में तो इंटरनेट को यूज किया जाता है मार्केट के बारे में रिसर्च करने के लिए। क्लियर है। तो ये हो गया पहला स्टेप, मार्केट नीड असेसमेंट। ठीक है, अब जब हमको लगा कि हाँ इस प्रोडक्ट का जरूरत तो है, अब जो सेकेंड स्टेप है वो है मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी इज द second major step in the process of market assessment. This step is called as the feasibility stage. Feasibility का मतलब होता है जो हम सोच रहे हैं क्या उसको कर पाना पॉसिबल है भी या फिर नहीं। मैं सोच रहा हूं कि ये वाटर बॉटल 20 रुपया में बहुत बिकेगा, है ना, 20 रुपया में बहुत सेल होगा। क्या 20 रुपया के अंदर इसको बना पाना पॉसिबल है या फिर नहीं, इसका स्टडी करना इज कॉल्ड एज द फिजिबिलिटी स्टडी। तो जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में पॉसिबल है कर पाना, दिस इज फिजिबिलिटी स्टडी, राइट। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द प्रोस्पेक्टिव बायर्स फॉर द प्रोडक्ट, देयर बाइंग कैपेसिटी एंड द पेइंग कैपेसिटी। कितना प्रोडक्ट बन सकेगा, कितना बेच सकेंगे, ये सब रियलिटी में हो पाएगा या नहीं, उसका एनालिसिस करना। क्लियर। उसके बाद आता है मार्केट प्लान। ठीक है, थर्ड स्टेज है मार्केट प्लान। मार्केट प्लान इज ऑल्सो नोन एज अ डेवलपमेंट स्टेज। द मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग प्लान इज टू डिसाइड द
द प्रोडक्ट विथ हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम वो प्रोडक्ट को पहले बनाने का सोचेंगे जो प्रोडक्ट का हाईएस्ट चांसेस है प्रॉफिटेबिलिटी का, है ना। आज हम 5 प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो पहले कौन सा बनाएंगे? वो प्रोडक्ट जिसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्लान। द फोकस ऑफ दिस स्टेज इज टू डिसाइड द टारगेट मार्केट। कौन सा मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेचेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा हमारा, क्या हम कस्टमर तक डायरेक्टली सामान बेचेंगे या होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू बेचेंगे। एंड न्यू मीन्स टू मेक मनी बाय एंटरप्रेन्योर। At the end of this stage, entrepreneur would have a comprehensive plan to introduce the product. तो इस स्टेज के बाद entrepreneur के पास एक डिटेल प्लान होगा, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड प्लान होगा, जिससे अब वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकेगा। क्लियर? के बाद आता है मार्केट वैलिडेशन। मार्केट वैलिडेशन का मतलब होता है चेक करना कि क्या मार्केट सच में वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्या सच में मार्केट में ये प्रोडक्ट का सेल हो सकेगा, राइट। मार्केट वैल्यूएशन स्टेज मींस द लॉन्च स्टेज, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सच में प्रोडक्ट को बना रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कस्टमर इस प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है या फिर नहीं। मैं सोच रहा वाटर बॉटल बनाऊंगा तो बिकेगा। अब मैं सच में वाटर बॉटल बनाना शुरू कर दिया हूं और इसको ट्रायल फेज में बेचने का कोशिश कर रहा हूं, और बेचने के बाद कस्टमर्स का रिव्यू ले रहा हूं कि उनको वाटर बॉटल कैसा लगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वाटर बॉटल है वो अच्छा बन रहा है या फिर नहीं। क्लियर? द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट द प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट को टेस्ट करना। टेस्ट इन अ टारगेट मार्केट एंड कंपेयर द रिजल्ट्स टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बिजनेस। और टेस्ट करना और क्या रिजल्ट्स आया उसको देखना, और हम क्या एक्सपेक्टेशन किए थे रिजल्ट और कैसा कस्टमर का रिव्यू आया, इस चीज को कंपेयर करना। क्लियर? द क्रिटिकल पॉइंट एट दिस स्टेज इज द क्विक रिएक्शन टू करेक्ट द अर्ली मार्केट मिस्टेक्स। और इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत गलती हो रहा होगा स्टार्टिंग में, मैं उस गलतियों को ठीक करने का कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार में मेरा वाटर बॉटल सबको पसंद आएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, इसमें कुछ गलतियां रहेंगी, कुछ लूपहोल्स रहेगा, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूंगा, सो दैट आगे चल के जो प्रोडक्ट है जब मैं बहुत सारे लोगों को बेचूंगा तब उस पर कंप्लेन नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, कम प्रोडक्ट बनाए हैं और उसको टेस्टिंग के हिसाब से कस्टमर को यूज करने दे रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक लेंगे, फीडबैक से इंप्रूव करेंगे प्रोडक्ट को और फिर जाके मार्केट में बेचेंगे। ठीक है? At this stage, the entrepreneur would make quantitative analysis of sales performance and analysis of the customer's response. तो इसमें एनालिसिस करेगा कितना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कस्टमर का क्या रेस्पॉन्स है। अगर ये सब देखकर हमको लगेगा कि हाँ भाई कस्टमर का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अब हमको ये प्रोडक्ट को कमर्शियली जो है सेल करना चाहिए, तो एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएगा, which is the last stage, that is the growth or the maturity stage. The objective of this stage are to get the share of the market and boost the profit. अब एंटरप्रेन्योर कोशिश करेगा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का, सेल करने का और उससे जो है प्रॉफिट अर्न करने का। क्लियर? तो दिस इज द लास्ट स्टेप जिसमें कस्टमर को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेचा जाएगा और नए नए मार्केट्स में एंटर किया जाएगा। ठीक है? मैं एक वाटर बॉटल से स्टार्ट किया था, अगर इसका रिव्यू अच्छा रहा तो मैं 10-20 और वेराइटी शुरू करूंगा, है ना, और बेचने का कोशिश करूंगा। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। और एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, मतलब मैं सोच लो यहाँ उड़ीसा में बेच रहा था, अब मैं छत्तीसगढ़ शुरू करूंगा, फिर इंडिया, फिर अब्रॉड, सब तरह एक्सपोर्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट। क्लियर है? तो ये हो गया स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट का मतलब ही है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। क्लियर है? तो हम आज की क्लास में पढ़े मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस क्या होता है और क्या स्टेजेस होता है एक मार्केट का रिसर्च या एनालिसिस
करने में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग एक और वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।